ये जो मैंने थंबनेल लगाया है तो आप लोगों को मैं चाहता हूं कि करके बात करूं और इस पर ही बात करूंगा, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये क्यों मैं ये खबर बता रहा हूं। पिछले 10 साल से 2014 में नरेंद्र मोदी सत्ता में आते हैं। 2014 में ही नेशनल दस्तक दिसंबर में शुरुआत होती है। नरेंद्र मोदी आ चुके थे और उसी समय टीवी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। टीवी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था और पहले से ही ऑलरेडी दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो हैं वो टीवी में नहीं थे। पत्रकार तो पहले से भी नहीं थे। सारे ये जो थंबनेल दिखा रहा हूं, उस समय रवीश कुमार भी टीवी में थे, प्रसून वाजपेयी भी टीवी में थे। आज से नहीं, ये लोग 25-25 साल का आंकड़ा है। अभिसार शर्मा भी टीवी में थे और संजय शर्मा जो अब यूट्यूब पर है वो भी अखबार में नौकरी करते थे, पत्रकार थे ये लोग। सवर्ण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज से हैं लगभग लोग। उसके बाद ये लोग तब तक यूपीए 1 तक इन लोग मोदी सरकार के पहले टाइम तक ये लोग नौकरी करते रहे। मोदी सरकार के दूसरे टाइम तक अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार ये नहीं खप पाए। लेकिन मेरी असली दिक्कत पूर्ण प्रसून वाजपेयी और संजय शर्मा से है। आप इनके चैनल को देखिए, ये आपके भावनाओं से खेल रहे हैं। मैं जानता हूं इस देश का 90% SC ST OBC बीजेपी के खिलाफ है, क्योंकि उसके संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। मैं खासकर ये वीडियो मुस्लिम समाज को कहना चाह रहा हूं, जो आपके डेटा खर्चा पर जिनको आप स्टार बना रहे हैं, क्या वो आपके नस्लों की चिंता कर रहे हैं? क्या वो आपके फसलों की चिंता कर रहे हैं? अजीत अंजुम ने किसान आंदोलन के दौरान किसानों की खबर दिखाई, प्रोटेस्ट दिखाई, हम लोग भी दिखा रहे थे। लेकिन सोचिए, पहले आपको बताते हैं 4 PM संजय शर्मा। संजय शर्मा जी के चैनल पर आप जाएंगे तो सिर्फ एक ही खबर मिलेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार गई, कांग्रेस की सरकार बनी, नीतीश कुमार ने पाला बदला, चंद्रबाबू नायडू गए। सिर्फ राजनीतिक अटकलबाजी। और यहां तक कि संजय शर्मा बाकायदा एक ब्राह्मण समाज के ज्योतिषी को बैठाते और वो कहता है कि ये सरकार जाने वाली है। क्या ये झूठ नहीं है? क्या ये फ्रॉड नहीं है? क्या ये आपके भावनाओं से खेलना नहीं है? पूर्ण प्रसून वाजपेयी का भी पूरा यही तकिया कलाम है। अंदर की खबर है, ये नेता ऐसे, मतलब ये लोग सिर्फ लच्छेदार बोलते हैं और इसमें फैक्ट की कमी है। पत्रकार का मतलब होता है खबर दिखाना। सरकार बदली नहीं बदली, किसके कितने वोट आए, खबर दिखाइए। एक ओपिनियन भी होता है, लेकिन ये लोग का न ओपिनियन है न फैक्ट है, सिर्फ आपकी भावनाओं से खेले। उनको पता है कि इस देश के 90% SC ST OBC के लोग जिन और किसान समाज बीजेपी से नाराज है। इनसे पूछिए कि इनके खबर दिखाने से कितने जनरल कैटेगरी के वोटर बीजेपी से कम हुए। ये सब जनरल कैटेगरी के लोग हैं। और सोचिए, हम लोगों ने लगातार SC ST OBC को संवैधानिक अधिकार के लिए जागरूक किया और इसका नतीजा हुआ कि बीजेपी को इतना हार का सामना करना पड़ा। बुरी स्थिति क्यों हुई बीजेपी की? क्योंकि लगातार दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जागरूक हो रहे हैं। और क्यों जागरूक हो रहे हैं? उनको क्या चाहिए? सरकार किसी की रहे, उससे हमको क्या लेना देना है? हमारी खबर यह है कि हमें संवैधानिक अधिकार मिले। लेकिन सोचिए, ये लोग बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी करते रहते हैं। और सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे समाज SC ST OBC और किसान समाज के लोग इनको देख रहे हैं। और पहले ये टीवी में माल पीट रहे थे, पैसा कमा रहे थे, अब सोशल मीडिया पर पैसा कमा रहे हैं। इससे आपका नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है, आप बताएं। अब मान लीजिए आप मुस्लिम हैं, मान लीजिए आप मुसलमान हैं और आप बीजेपी को नहीं पसंद करते हैं, ठीक है। अभी एक डेटा आया, एक आंकड़ा आया है कि इस देश में लगभग, मैं नहीं कह रहा हूं, डेटा है कि इस देश में लगभग 50% लोग जो हैं वो 6,000 रुपए महीना पर गुजारा करते हैं। वो कौन लोग हैं? SC ST OBC के लोग हैं। लेकिन सोचिए, ये लोग कभी भी, आप बताइए, आप मुस्लिम समाज से हैं। इस देश में 90% मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो OBC कैटेगरी में आते हैं। आपका बेटा अगर IAS, कलेक्टर, चपरासी बन जाए, आप सोचिए, मैं मुस्लिम समाज के लोगों से कह रहा हूं, अगर आपका बेटा चपरासी बन जाए, अगर आपका बेटा कलेक्टर बन जाए, IAS बन जाए, प्रोफेसर बन जाए, तो आपका भला होगा कि नहीं? एक बद्री नारायण तिवारी है, मैं बता रहा हूं, उनके हाथ में जब नौकरी देना था तो बद्री नारायण तिवारी ने जितने OBC थे उन सबको नौकरी से बाहर कर दिया, NFS कर दिया था।
मतलब नॉट फाउंड सुटेबल। कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस देश में सिख धर्म को मानते हैं तो भी एससी ओबीसी हैं, आप मुस्लिम हैं तो भी 90% ओबीसी हैं। हम लोग आपके संवैधानिक अधिकार की बात करते हैं और ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन ये जो सारे सवर्ण समाज के जो ये पत्रकार हैं, वो कभी भी एक वीडियो आप हमको दिखा दीजिए कि ये 90% लोगों को एसपी, डीएम, कलेक्टर बनाने पर बात करते हो। तो सोचिए ये लोग कितने बड़े होशियार हैं। शातिर शब्द नहीं कहूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, मैं नहीं चाहता कि किसी का अपमान करूं। ये लोग बहुत ज्यादा होशियार हैं। ये चाहते हैं कि बीजेपी की सत्ता रहे या कांग्रेस की सत्ता रहे। बीजेपी से इनको इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि बीजेपी अच्छा काम नहीं कर रही है, बीजेपी से इसलिए इनको प्रॉब्लम है कि बीजेपी की सरकार में ये सेट नहीं हो पाए क्योंकि ये लोग कांग्रेसी माइंडेड थे। और अब ये चाहते हैं कि बीजेपी से सरकार हटकर कांग्रेस के पास चला जाए ताकि इनका भला हो। लेकिन सिस्टम वैसे ही, बीजेपी और कांग्रेस एक ही तरह से सिस्टम चलाती है। आप सोचिए, मैं बता रहा हूं, संजय शर्मा का एक वीडियो बताइए। देखिए, आंध्र प्रदेश में 27% रिजर्वेशन है, वहां बीजेपी कांग्रेस के अलावा सरकारें बनती रही है। असम में 27% है, छत्तीसगढ़ में 14% है। क्यों? क्योंकि छत्तीसगढ़ में आज तक कांग्रेस बीजेपी के अलावा कभी कोई दूसरी सरकार नहीं बनी है। ये संजय शर्मा नहीं बता सकते हैं, पुण्य प्रसून नहीं बता। मैं रवीश कुमार को तो फिर भी देख लूंगा, झेल लूंगा, क्योंकि वो फैक्ट पर बात करते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी के संवैधानिक अधिकार की बात नहीं करते हैं, फैक्ट पर बात करते हैं। अभिसार शर्मा भी फैक्ट पर बात करते हैं, अजीत अंजुम भी फैक्ट दिखाते हैं। लेकिन संजय शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी, इतना बड़ा मतलब फ्रॉड जर्नलिस्ट कोई कैसे हो सकता है जो आपकी भावनाओं से खेलता हो, जो आपको गुदगुदाता। आप दिलीप मंडल से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बीजेपी सत्ता में है और जब तक एससी, एसटी, ओबीसी उससे दूर नहीं होगा वो सत्ता में रहेंगे। और एससी, एसटी, ओबीसी बीजेपी से दूर कैसे होगा? जब तक उसको नहीं बताया जाएगा कि आपके बच्चों को मजदूर बनाया जा रहा है, बेरोजगार बनाया जा रहा है। और ये बात ये बोलेंगे नहीं क्योंकि इनके पाप। अब सोचिए, ये खबर बनाएंगे कि दिल्ली में टूट गया एयरपोर्ट, मोदी जी प्रधानमंत्री है, बुराई करनी है, बिल्कुल सरकार से सवाल होना चाहिए। लेकिन जब मोदी जी अडानी को दे रहे हैं तो कांग्रेस ने भी तो जीएमएमआर को एयरपोर्ट दिया था। जीएमएमआर तो कांग्रेस के समय एयरपोर्ट दिया गया था। राहुल गांधी ने संसद में आते ही एससी, एसटी, ओबीसी का मुद्दा न उठाकर रिजर्वेशन का मुद्दा उठा दिया। ये वीडियो नहीं बनाएंगे कि किस तरह से जहां जहां बीजेपी अपने, अगर बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है तो क्या कांग्रेस नहीं कर रही है धर्म की राजनीति? आप बताइए, रेवंत रेड्डी क्या कर रहे हैं तेलंगाना में? आज मैंने देखा एक वीडियो, उनके डीजीपी किस तरह के कर्मकांड कर रहे हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं, ये जो पत्रकार हैं, संजय शर्मा जैसे लोग, प्रसून वाजपेयी जैसे लोग, इनसे भी सावधान रहिए। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने 10 साल मेहनत करके आपको टीवी अखबार से दूर किया और उसके बाद फिर आप लोग इनके चपेट में आ गए। ये लोग कभी भी, आप बताइए, आंध्र प्रदेश में 27% रिजर्वेशन है, असम में 27%, छत्तीसगढ़ में 14%। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी के अलावा कोई सरकार नहीं बनी। दिल्ली में 27% है, उत्तर प्रदेश में 27% है क्योंकि वो अखिलेश यादव, मायावती जी सोशल जस्टिस की सरकार है। झारखंड में 14% है और वहां हेमंत सोरेन ने बढ़ाने की बात कही थी, बताइए कौन लोग चले गए। राजस्थान में 21%, गुजरात में 21%, तमिलनाडु में 50% है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी 17%, तेलंगाना में 29%, पंजाब में 10%, हरियाणा में 37%, केरल में 30%, मध्य प्रदेश में 14% है। तो इन सब संवैधानिक अधिकारों के लिए ये लोग खबर नहीं बनाते। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं खासकर मुस्लिम समाज से कह रहा हूं, आप इस देश में ये बात फैक्ट है कि मुस्लिम समाज के साथ आज अत्याचार हो रहा है। इसकी वजह यह है कि आप सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। जब अंग्रेज गए, देश आजाद हुआ तो आप लगभग 15% आपका रिप्रेजेंटेशन था सिस्टम में, सरकारी नौकरियों में। आपका वो बाहर हो रहा है और आपको वो भी 90% मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। और अगर आप ओबीसी अधिकारों को लेकर सजग न रहें तो सोचिए क्या होता है। और मैं फिर कह रहा हूं, अजीत अंजुम या अभिसार शर्मा या रवीश कुमार नहीं चाहते ये बीजेपी। 60 साल कांग्रेस थी, क्या उसने ऐसा कर दिया जो? तो सबसे ज्यादा आपको सावधान रहना पड़ेगा। और मैं दलित, एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों से कह रहा हूं, आप सावधान रहिए।
इनके पैतरे में मत पड़िए। ये सब खबरें वो नहीं बताएंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। IIM अहमदाबाद, कोलकाता, इंदौर, शिलोंग में एक भी आदिवासी, दलित और पिछड़ा तबके का लोग नहीं है। पूरी तरह से 100% जनरल कैटेगरी के लोग हैं। इसके बावजूद इनमें एक भी संस्थान सर्वोच्च स्तर का नहीं है। तो सोचिए, ये जितेंद्र मीना ने ट्वीट किया है मजाल कि संजय शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी इस पर खबर बना दे। अरे 50% रिजर्व 65% पर रोक लगे, उस पर भी नहीं बना है। तो ये वो खबरें हैं जो आपके लिए जरूरी है। जब तक आप सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे, कलेक्टर, SP, DM, चपरासी तक बन जाएंगे, तभी आपके समाज का भला होगा। और अगर आप नहीं बनेंगे, और ये लोग कभी नहीं दिखाएंगे, सोचिए। और किस तरह से मेरिट के नाम पर बेईमानी हो रही है। तो आप लोगों को बहकाया जा रहा है, खासकर मुस्लिम समाज के लोग बीजेपी से नफरत के नाम पर नागनाथ मत पाल लीजिए। 60 साल कांग्रेस ने राज किया है और ये स्थिति है ओबीसी का। लेकिन क्या मजाल है कि SC, ST, OBC के अधिकारों को लेकर ये सारे पत्रकार सवाल पूछ दे या वीडियो बना दे। ये सिर्फ आपकी भावनाओं से खेलते हैं। हम तमाम 90% लोग चाहते हैं कि बीजेपी हट जाए, लेकिन बीजेपी हटेगी कैसे? ये लोग जानबूझकर हिंदू मुस्लिम की खबरें दिखाते हैं, मुस्लिमों पर अत्याचार की खबर दिखाते हैं और हिंदुओं को गाली देते हैं या हिंदुओं की निंदा करते हैं ताकि हिंदू और पोलराइज हो जाए। जब ये हिंदुओं के हक अधिकार की खबर बताएंगे, OBC भी हिंदू है, SC भी हिंदू है, ST भी हिंदू है, जब उनको ये बताते कि देखो भैया तुम हिंदू तो हो, लेकिन तुम्हारा अधिकार सब जनरल हिंदू खा रहा है, सवर्ण समाज वाला हिंदू खा रहा है, तब ना वो हिंदू जगता। नहीं, ये हिंदुओं को कह रहे हैं कि आप लोग मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। पहले टीवी वाला यही करता था, SC समाज, ST समाज पर अत्याचार की खबरें दिखाता था, पिछड़े समाज पर अत्याचार की खबर दिखाता था ताकि ये लोग और डर जाएं। जब तक संवैधानिक अधिकार की बात नहीं करेंगे, तब तक बीजेपी या कांग्रेस क्यों सत्ता से बाहर हुई? क्योंकि कांग्रेस लगातार SC, ST, OBC के अधिकार छीन रही थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी आए। नरेंद्र मोदी से OBC, SC, ST के लोग जब तक नाराज नहीं होंगे, और वो नाराज कब होंगे? जब उनकी खबरें दिखाई जाएंगी। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि खबर भी न दिखाई जाए, उनके अधिकार के बारे में उनको जागरूक न किया जाए, और वो नाराज होकर, मुस्लिम नाराज होकर कांग्रेस को वोट कर दे, और SC, ST, OBC नाराज होकर कांग्रेस को वोट कर दे, और एक बार नागनाथ और एक बार सांपनाथ मजा ले। सोचिए, आज बीजेपी ने हरियाणा में गठबंधन किया, ये खबर नहीं बताएंगे। तो जो टीवी अखबार कर रहा था वही अजीत अंजुम, रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, संजय शर्मा और पुण्य प्रसून वाजपेयी कर रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो लोग टीवी अखबार बीजेपी के पक्ष में कर रहा है, ये लोग कांग्रेस के पक्ष में कर रहे हैं। इनको SC, ST, OBC 90% आबादी से कोई लेना देना नहीं है। लालजी वर्मा ने एक ट्वीट किया, UPSC द्वारा टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप C के लिए कुल 3446 पदों पर विज्ञापन निकला है। OBC को 27% के हिसाब से 930 सीटें मिलनी चाहिए थी, जबकि उसको 629 सीटें मिली है। कट देखिए, इस पर वीडियो बनना चाहिए था। इस पर आपको अभिसार शर्मा और ये लोग नहीं दिखाएंगे, और अगर आप लोग लगातार इनको देख रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने IIT मद्रास की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है, नीट UG में कोई धांधली नहीं हुई है। अब बता रहा हूं आपको, ये नीट का कंसेप्ट कौन लाया? कपिल सिब्बल। किसके नेता थे? कांग्रेस के मंत्री थे। ग्रीन हंट कौन चलाया? P चिदम्बरम। किसके मंत्री थे? बीजेपी, कांग्रेस के मंत्री थे। प्रणब मुखर्जी और P चिदम्बरम और कपिल सिब्बल ने मिलकर कोशिश ऐसा रेखा बना दिया कि नीट ला दिया, CUT ला दिया, UPSC का पैटर्न चेंज कर दिया, और SC, ST, OBC के लोग के बच्चे बर्बाद होने लगे। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि 90% लोग इस देश में SC, ST, OBC हैं जिनका संवैधानिक अधिकार छीना जा रहा है, और कुछ किसान हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा। और इसके पक्ष में ये सारे पत्रकार कभी नहीं बोलेंगे। ये चाहते हैं कि आप या तो हिंदू मुस्लिम में बटे रहें, बहुजन न बने, अपने संवैधानिक अधिकार को लेकर बात न करे। ये इनकी पॉलिसी है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इनका, जैसे आप लोगों ने टीवी का बैकआउट किया क्योंकि वो आपके संवैधानिक अधिकारों को नहीं दिखा रहा था, उसी तरह से आप लोग इनका भी बैकआउट कीजिए, क्योंकि ये भी दिन भर आपकी भावनाओं से खेलते हैं। नहीं इनके पास फैक्ट है,
ये कभी भी इनकी खबरों से बीजेपी नहीं हटेगी। अगर इनकी खबरों से बीजेपी हट जाती तो बीजेपी रवीश का चैनल बंद करवाती, अभिसार का, अजीत अंजुम का, प्रसून वाजपेयी का और संजय शर्मा का चैनल बंद करवाती। वो समर राज का, बोलता हिंदुस्तान और नेशनल दस्तक को नोटिस नहीं भेजते और द लाइव टीवी को उन्होंने अपंग न बना दिया होता। तो बीजेपी चाहती है कि ये लोग हिंदू मुस्लिम पर बहस करें ताकि और हिंदू पोलराइजेशन हो। लेकिन जैसे ही एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकार की बात होगी तब जाकर आपके संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, अगर आप लोग इनको देख रहे हैं तो ये आपकी गलती है। हमारा काम है कोशिश करना, समझाना। हमने 10 साल में आपको टीवी का पाप समझाया था। ये लोग टीवी में थे, अब ये लोग सोशल मीडिया पर आ गए हैं। ये लोग 90% लोगों के संवैधानिक अधिकार के खिलाफ हैं। ये चाहते हैं इस देश में सवर्ण समाज की सत्ता रहे, कांग्रेस रहे या बीजेपी रहे, एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकार की बात ना हो। अगर आप बीजेपी के भी खिलाफ हैं तो बीजेपी तभी जाएगी जब उससे ओबीसी अलग होगा, एससी अलग होगा, एसटी अलग होगा। सिर्फ मुस्लिम समाज के अलग होने से तो बीजेपी जाएगी नहीं। और एससी एसटी ओबीसी कब अलग होगा? जब उसको बताया जाएगा कि तुम्हारा अधिकार सारा सवर्ण हिंदू छीन रहा है। इस देश के 90 रोटी पर 10% सवर्ण हिंदुओं का कब्जा है और 10% एससी एसटी ओबीसी हिंदू के पास सिर्फ 90 हिंदू के पास 10 रोटी है। तो ये बात ये बोल नहीं सकते क्योंकि ये खुद सवर्ण समाज से हैं। तो ये लोग कहेंगे कि हम जाति पर बात नहीं करते हैं। अरे सर, एससी एसटी ओबीसी जाति नहीं है, कैटेगरी है। जाति खत्म करके जातियों का समूह है। और 90% मुसलमान और 90% सिख, 90% क्रिश्चियन एससी एसटी ओबीसी में आते हैं। 90% हिंदू एससी एसटी ओबीसी है, 90% मुसलमान ओबीसी है, एसटी है, क्रिश्चियन है। तो आप लोग समझदार हैं, सचेत है, इतना तो हमने आपको बताया ही है। इसलिए जितना जल्दी हो नागनाथ और सापना से पाला पड़िए। और आपके जो भावनाओं से खेल रहे हैं वो आपके नस्लों को, फसलों को कमजोर कर रहे हैं। बीजेपी को तभी हार पाएगी बीजेपी जब उनको उनके संवैधानिक अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। तो कुछ पत्रकार कांग्रेसी हैं, कुछ पत्रकार बीजेपी वाले हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, मायावती जी, हेमंत सोरेन के सगे नहीं हैं ये लोग। ये लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने ताकि वो और धर्म पर संसद में बहस कर सके। कोई एससी एसटी ओबीसी का आदमी बहस मुख्यमंत्री ना बने, 65% रिजर्वेशन ना हो। तो ये एससी एसटी ओबीसी के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ हैं ये लोग। और टीवी वाले बीजेपी के साथ हैं और ये लोग कांग्रेस के साथ हैं, न कि एससी एसटी ओबीसी के नेताओं के साथ, न पार्टियों के साथ, न सबसे बड़ी बात 90% एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों के साथ हैं। बाकी आप लोग को तय करना है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।